औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू फ्लोरिश लर्निंग। और आज की स्टडी में हम लोग बात करेंगे ENG 301 लेसन नंबर 2 फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने कम्युनिकेशन की कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ी थी लेक्चर नंबर 1 में, जिसमें हम लोगों ने कम्युनिकेशन की डेफिनेशन और उसके बाद हाउ वी कम्युनिकेट, तो 3 एस्पेक्ट से वो पढ़े थे। और उसके बाद हम लोग ने एडवांटेजेस ऑफ यानी कि करियर के अंदर कम्युनिकेशन के जो एडवांटेजेस होते हैं उनको हमने रीड आउट किया था। इस तरह 2-3 और टॉपिक भी थे, उनको आपने काफ़ी डिटेल में रीड किया था। ठीक है, तो उम्मीद करो तो आपको वो समझ आ गए होंगे। तो आज जो हमारा लेसन नंबर 2 है फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, तो इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो फ्लो यानी कि फ़्लो होता है कम्युनिकेशन का, वो किस तरह होता है। ठीक है, इसमें जो आउटलाइन है वो उसको देखें। फ्लो ऑफ इंटरनल कम्युनिकेशन, ठीक है, इंटरनल कम्युनिकेशन का हम लोग फ्लो यानी कि इंटरनल कम्युनिकेशन के अंदर जो फ्लो होता है किस तरह का होता है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद फॉर्मल इंटरनल कम्युनिकेशन होती है और एक होती है इनफॉर्मल इंटरनल कम्युनिकेशन। ठीक है, तो इंटर यानी कि फॉर्मल के अंदर जो फ्लो होता है वो क्या होता है, और उसके बाद इनफॉर्मल के अंदर जो फ्लो होता है वो किस तरह का होता है। उसके बाद डायरेक्शन ऑफ फ्लो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो फ्लो की डायरेक्शन होती है वो क्या होती है। ठीक है, तो वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद एक्सटर्नल कम्युनिकेशन और उसके बाद एस्पेक्ट्स ऑफ फॉर्मल एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, उसके बाद इनफॉर्मल एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। ठीक है, और उसके बाद वेज ऑफ इंटरनल कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखें कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, ठीक है, कोई भी कंपनी होती है, तो कंपनी की सक्सेस का जो दारोमदार होता है वो इस चीज़ पर होता है कि उसके अंदर जो कम्युनिकेशन है वो किस तरह की जाती है। ठीक है, मेन चीज़ कम्युनिकेशन है। अगर वहाँ पे जो स्टाफ है वो हाईली क्वालिफाइड है, एजुकेटेड भी है, एक्सपीरियंस भी है, लेकिन उनके अंदर जो कम्युनिकेशन की स्किल्स हैं वो नहीं है, तो वो जो ऑर्गेनाइजेशन होगी वो कभी भी कामयाब नहीं हो पाएगी। उसकी बेसिक वजह यह है कि उनको बात करने का ही नहीं पता होगा, किस तरह किसके साथ कैसे बात करनी है, कौन सी वर्डिंग यूज़ करनी है, कैसी से यानी कि सिचुएशन में कैसा टैकल करना है। तो ये सारी चीज़ों को उनको आइडिया नहीं होगी, तो वो किस तरह फिर ऑर्गेनाइजेशन कामयाब होगी। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन कभी भी कामयाब नहीं होती। ठीक है, जिसमें जो वर्क फोर्स होती है उसके अंदर जो कम्युनिकेशन है उसकी स्किल्स ना हो। ठीक है, तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है उसकी जो कामयाबी या फिर नाकामी का दारोमदार इस चीज़ पर होता है कि उसके अंदर अगर कम्युनिके यानी कि वहाँ पे जो वर्क फोर्स है, ठीक है, उसके अंदर जो कम्युनिकेशन की स्किल्स हैं अगर वो ज़्यादा हैं और अच्छी हैं, तो फिर तो ऐन मुमकिन है कि वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कामयाबी की तरफ जाएगी। लेकिन अगर उसके अंदर जो वर्क फोर्स है और उसकी जो कम्युनिकेशन की स्किल्स हैं वो अच्छी नहीं है, उनको बात करने की नहीं पता किसी से, उनको नहीं पता कि कैसी यानी कि सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना है, तो उसके बाद लाजमी बात है कि वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो डाउनवर्ड चली जाएगी, वो उसको कामयाबी नहीं मिलेगी। ठीक है, और दूसरी बात कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके ऑब्जेक्टिव्स जितने ज़्यादा यानी कि कंप्लीट होते हैं उतने ज़्यादा उस ऑर्गेनाइजेशन को यानी कि वो कामयाब होती है। और लाजमी बात है ऑब्जेक्टिव कौन कंप्लीट करता है, ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करने में वर्क फोर्स का ज़्यादा किरदार होता है, यानी कि जो वर्कर्स होते हैं उनका ज़्यादा किरदार होता है। और ऐसी चीज़ों में जब एक ऑर्गेनाइजेशन कामयाब हो रही होती है, ठीक है, तो जो वर्कर्स होते हैं वो भी काफ़ी खुश होते हैं। उसमें सबसे पहली चीज़ होती है यानी कि उनको अपनी सेल्फ सेटिस्फेक्शन, यानी कि वो खुश होते हैं अपने तौर पर, वो खुश होते हैं कि हाँ, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपवर्ड जा रही है। ठीक है, इसी तरह एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है जो कामयाबी की तरफ नहीं जा रही, बल्कि वहाँ पे जो यानी कि वर्कर्स काम कर रहे हैं वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन से खुश नहीं है, या जिनके अंदर अंडर वो काम कर रहे हैं यानी कि अपनी मैनेजमेंट, वो अपनी मैनेजमेंट से खुश नहीं है। तो फिर वो जब भी जाएंगे ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, कंपनी में जाएंगे, वहाँ पे जाके बैठेंगे, आपस में चाय पे बैठेंगे, एक दूसरे से बातें कर रहे होंगे, यार हमारा जो मैनेजर है वो इस तरह का है, हमारी कंपनी इस तरह की है, दूसरों की कंपनी की अच्छी बातें करेंगे, अपनी कंपनी की अच्छी बात नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ पे जो कम्युनिकेशन है वो सही नहीं है, जिसकी बेसिक वजह है कि फिर उसके बाद वो जो यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो डाउनवर्ड जा रही है। ठीक है, तो इसमें आप देखें सबसे पहले आपने क्या पढ़ना है, ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन। आपको पता हो कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। एन ऑर्गेनाइजेशन इज ए ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, इज ए ग्रुप ऑफ पीपल एसोसिएटेड फॉर बिजनेस, पॉलिटिकल, प्रोफेशनल, रिलीजियस, सोशल और अदर पर्पसेस। कि ऑर्गेनाइजेशन होती है ग्रुप ऑफ पीपल होता है। ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, एज ए ग्रुप ऑफ पीपल, जो यानी कि ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल जिसमें लोग आपस में जुड़े होते हैं, या वो बिजनेस के रिलेटेड हो, या फिर वो पॉलिटिकल के रिलेटेड हो, या फिर प्रोफेशनल, या फिर रिलीजियस, या फिर सोशल, या फिर कोई और किसी भी यानी कि पर्पज़ के लिए जब भी लोग आपस में एक ग्रुप में जुड़े होते हैं तो वो क्या होती है, ऑर्गेनाइजेशन होती है। ठीक है, उसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर तरह का बंदा होता है, हर तरह की जो सोच यानी कि माइंड सेट वाले लोग होते हैं, हर हर बंदे की जो थिंकिंग होती है वो डिफरेंट होती है। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन में लाजमी नहीं कि हर बंदा एक ही तरह का होगा, यहाँ पे हर किस्म के यानी कि डिफरेंट किस्म के लोग होते हैं, वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं और उसके बाद डिफरेंट सिचुएशन में रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये इसको क्या कहते हैं, डेट इज़ टू कम्युनिकेट। तो ये भी कम्युनिकेट है, इसलिए यानी कि इसी तरह वो एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन करते हैं, आइडियाज़, प्लान्स एंड ऑर्डर नीडेड सप्लाईज एंड मेक डिसीजन, रूल्स, प्रपोजल, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एग्रीमेंट्स।
तो इसी तरह यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह करते हैं, प्रपोजल्स, उसके बाद रूल्स एंड रेगुलेशन का ख्याल रखते हैं, डिसीजंस करते हैं, उसके बाद वो एग्रीमेंट्स वगैरह करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, ठीक है, ऑल दीज एक्टिविटीज़ रिक्वायर्स वन स्किल, डैट इज़ कम्युनिकेशन। कि जब भी उन्होंने कोई डिसीजन करना होगा, जब भी उन्होंने कोई रूल्स को फॉलो करना होगा, जब भी उन्होंने प्रपोजल्स को यानी कि करना होगा, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट्स करने होंगे, उसके बाद उन्होंने कोई एग्रीमेंट्स करने होंगे, तो उस चीज़ के लिए वहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कम्युनिकेशन है। वहाँ पे उनकी एजुकेशन, वहाँ पे वो कितने क्वालिफाइड हैं, वहाँ पे उनके अंदर कितना एक्सपीरियंस है, ये चीज़ मैटर इतना नहीं करेगी। जितना ज़्यादा वहाँ पे जो चीज़ करेगी वो है कम्युनिकेशन। तो जितनी ज़्यादा कम्युनिकेशन अच्छी होगी, उतनी ज़्यादा यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के कामयाबी के चांसेस हैं। इसीलिए कम्युनिकेशन को कहा जाता है लाइफ लाइन ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन। इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन की जो लाइफ लाइन है वो किस चीज़ को कहा जाता है, कम्युनिकेशन को कहा जाता है। वर्क फोर्स जो उसके अंदर काम करती है, उसके अंदर जितनी भी स्किल्स होती हैं कम्युनिकेशन की, तो अगर वो जितनी ज़्यादा अच्छी होंगी तो जो ऑर्गेनाइजेशन होगी वो उतनी ज़्यादा अच्छी होगी, यानी कि उसको उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा, इतने ज़्यादा वो कम इनपुट में ज़्यादा आउटपुट लेंगे। ठीक है, यानी कि वो ज़्यादा हर तरह से उनको एडवांटेजेस हासिल होंगे। यहाँ पे देखें एन एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे सेकंड पैराग्राफ में एन एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड इंटरनल कम्युनिकेशन। कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कम्युनिकेशन होती है वो क्या कहलाती है, एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन, यानी कि कम्युनिकेशन। एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन का जो अदर वर्ड्स है वो क्या है, कम्युनिकेशन। कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन या कम्युनिकेशन होती है वो क्या कहलाती है, इंटरनल कम्युनिकेशन। इट टेक्स प्लेस एट डिफरेंट लेवल्स, डाउनवर्ड्स, अपवर्ड्स एंड हॉरिजॉन्टल। कि ये जो यानी क्या चीज़ होती है, इंटरनल कम्युनिकेशन। इंटरनल कम्युनिकेशन तीन तरह से होती है, एक होती है डाउनवर्ड, एक होती है अपवर्ड, एक होती है हॉरिजॉन्टल। और ये डाउनवर्ड, अपवर्ड और हॉरिजॉन्टल क्या होते हैं, इनको हम लोग मज़ीद आगे जाके डिस्कस करेंगे। उसके बाद एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, वो क्या कहलाती है, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। ठीक है, यानी कि जिसमें आप किसी और ऑर्गेनाइजेशन के साथ बात कर रहे होते हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप बात करेंगे किसी भी वर्कर से, किसी भी अपने साथी फेलो से, तो वो क्या होगा, इंटरनल कम्युनिकेशन होगी। और जब आप बाहर करेंगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन से, उसका ताल्लुक नहीं होगा, आप किसी और से बात करेंगे, किसी दूसरी की ऑर्गेनाइजेशन से बात करेंगे, तो फिर आप कौन सी कम्युनिकेशन करेंगे, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। उसके बाद यहाँ पे देखिए फ्लो ऑफ इंटरनल कम्युनिकेशन। फ्लो ऑफ इंटरनल कम्युनिकेशन, इंटरनल कम्युनिकेशन भी दो तरह की होती है। ठीक है, इसके अंदर जो फ्लो होता है एक फॉर्मल होता है, एक होता है इनफॉर्मल। फॉर्मल कहते हैं कि जिसमें प्लान कम्युनिकेशन, मेमो, लेटर, रिपोर्ट, ईमेल, फैक्सेस डेट फॉलो कंपनीज चेन ऑफ कमांड। ठीक है, तो इसके अंदर जो यानी कि मेमोज लिखे जाते हैं और लेटर्स वगैरह, और उसके बाद रिपोर्ट, ईमेल, फैक्सेस, तो ये जो सारी चीज़ होती हैं ये किस चीज़ के अंडर आ जाती है, फॉर्मल कम्युनिकेशन में। ठीक है, उसके बाद इसी तरह इनफॉर्मल भी होता है। इनफॉर्मल में क्या होता है कि कैजुअल कम्युनिकेशन होती है अमंग एम्प्लॉयज़, ईमेल्स, फेस टू फेस यानी कि फेस टू फेस कन्वर्सेशन, उसके बाद फ़ोन कॉल्स, डिस्कशंस, ये भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही होगी, लेकिन ये इनफॉर्मल होती है। और फॉर्मल में क्या होता है, मेमोज, लेटर्स वगैरह लिखे जाते हैं, रिपोर्ट्स, ईमेल्स वगैरह, तो इस तरह की चीज़ें जो होती हैं ये फॉर्मल में आ जाती हैं। और इनफॉर्मल में क्या आता है कि जिसमें कैजुअल कम्युनिकेशन होती है। उसके बाद यहाँ पे आप देखें तो इंटरनल कम्युनिकेशन, इंटरनल यानी कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो फ्लो होता है कम्युनिकेशन, वो किस तरह चलता है। यहाँ पे इन्होंने टेबल से बड़े अच्छे अंदाज में वजात की, इसको देखें। प्रेसिडेंट, सबसे ऊपर प्रेसिडेंट है, उसके बाद नीचे उनके वीपी होते हैं, प्रोडक्शन का होता है, मार्केटिंग का होता है, सेल्स का होता है, फाइनेंस का होता है, इसी तरह ह्यूमन रिसोर्सेज का होता है। फिर इनके अंडर भी कुछ लोग होते हैं, सेल्स मैनेजर होते हैं, इंटरनेशनल होते हैं, कुछ सेल्स मैनेजर वेस्ट के होते हैं, कुछ मिड वेस्ट के होते हैं, और कुछ मैनेजर ईस्ट के होते हैं। इसी तरह फिर इनके अंडर भी लोग होते हैं, कोई डिस्ट्रिक्ट मैनेजर होते हैं, कोई डिस्ट्रिक्ट 2 मैनेजर, कोई डिस्ट्रिक्ट 3 मैनेजर, यानी कि एक डिस्ट्रिक्ट का मैनेजर होगा, फिर दूसरे डिस्ट्रिक्ट का होगा, फिर तीसरे डिस्ट्रिक्ट होगा। इसी तरह फिर इनके अंदर सेल्स यानी कि जो वर्कर होते हैं, इनकी सेल्स को आगे बेचने वाले, इनकी प्रोडक्ट्स को आगे बेचने वाले, तो वो लोग भी फिर इसके अंदर, यानी कि एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो फ्लो ऑफ इंटरनल कम्युनिकेशन होती है वो इस टेबल के अकॉर्डिंग ही होती है। अब यहाँ पे देखें डायरेक्शन ऑफ फ्लो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, डाउनवर्ड फ्लो है, उसके बाद हमने ऊपर बात की थी अपवर्ड फ्लो, और उसके बाद हमने बात की हॉरिजॉन्टल फ्लो। डाउनवर्ड फ्लो, डाउनवर्ड, यहाँ पे देखें डाउनवर्ड फ्लो की डेफिनेशन भी मैंने, यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको समझ आ रही होगी। यहाँ पे डाउनवर्ड देखें लेफ्ट साइड पे, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन बाय टॉप मैनेजमेंट टू एम्प्लॉय, कि जिसमें कम्युनिकेशन होती है टॉप मैनेजमेंट की जानिब से होती है एम्प्लॉय की तरफ। ये मैं आपको अभी बहुत शॉर्ट बता रहा हूँ, उसके बाद हम डिटेल में इसको डिस्कस करें। उसके बाद अपवर्ड कम्युनिकेशन क्या होती है, एम्प्लॉय से, यानी कि जो नीचे वाले वर्कर होते हैं वो टॉप मैनेजमेंट के साथ बात करते हैं, वो अपवर्ड कम्युनिकेशन होगी। इसी तरह हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन होती है। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन यानी कि जब भी वर्कर्स आपस में बात करेंगे, एक वर्कर दूसरे से बात करेगा, दूसरा तीसरे से बात करेगा, तो जो भी कम्युनिकेशन हो रही है ये हो रही है, इसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। उसके बाद देखें यहाँ पे सबसे पहले
डाउनवर्ड फ्लो की यहाँ पर डेफिनेशन देखिए, ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजंस आर मेड एट टॉप लेवल एंड देन फ्लो डाउन टू द पीपल हु कैरी देम। इसमें क्या होता है कि टॉप मैनेजर यानी कि जो मैनेजर होते हैं, जो एग्जेक्टिव्स होते हैं, जो सीईओ होते हैं, ठीक है, तो वो कोई भी यानी कि कंपनी के रिलेटेड या ऑर्गेनाइजेशन के रिलेटेड जो भी डिसीजन लेते हैं, तो फैसला जो होता है वो तो उनका होता है, लेकिन फैसला वो करने के बाद उसको आगे जो उनके अंडर यानी कि एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको वो अपना फैसला बताते हैं। ये कई दफ़ा इनफॉर्मल होता है, कई दफ़ा ये फार्मल होता है, ठीक है। इसके हम ऊपर बात कर चुके हैं कि इंटरनल कम्युनिकेशन में फॉर्मल भी होगा और इनफॉर्मल भी होगा, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, फार्मल भी हो सकता है, इनफॉर्मल भी हो सकता है। कई दफ़ा वो यानी कि ऊपर वाले जो भी वो मैनेजमेंट यानी कि मैनेजमेंट है, वो जो भी डिसीजन लेंगे वो अपने नीचे वाले वर्कर्स को बात बताएंगे कि हमने ये डिसीजन लिया है, या अपने नीचे वाले वर्कर को काम बताएंगे आपने ये काम करना है। ये सारी चीज़ें यानी कि वो जब बताएंगे, और उसके बाद अगर उन्होंने कोई डिसीजन लिया है, जब वो वर्कर्स को बताएंगे तो फॉलो तो वर्कर्स ने करना है, ठीक है। तो सारी चीज़ें क्योंकि जो मैनेजर है उसका काम सिर्फ ये होता है कि ऊपर से बताए, गाइड करे, काम वर्कर्स ने करना होता है, ठीक है। तो इस तरह यानी कि जो कम्युनिकेशन होती है ये होती है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, यानी कि मैनेजमेंट की जानब से एम्प्लॉयज़ को कोई भी बात की जाती है तो ये डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होती है। इसमें क्या होता है कि जब भी एक यानी कि वर्कर को पता चल जाता है कि मुझे यानी कि मैनेजर ने ये कहा है मुझे ये काम करना है, और फिर वो जब काम कर लेता है तो वो सेल्फ सेटिस्फाइड हो जाता है। इसी तरह और काफ़ी यानी कि उसको इन्फॉर्मेशन मिलती है अबाउट हेल्थ केयर, ठीक है, प्रमोशंस, पेंशंस, ट्रेनिंग ETC। यानी कि अब यहाँ पे पेंशन प्रमोशन का क्या मतलब है कि जब भी कोई प्रमोशन वगैरह होगी तो जो होता है कोई भी यानी कि जो प्रमोशन वगैरह होगी तो उसमें ये होता है कि यानी कि ऊपर जो मैनेजर होगा वो आगे कुछ यानी कि लिख के कई दफ़ा ईमेल्स में या कई दफ़ा कैजुअल कन्वर्सेशन में अपने वर्कर्स को बताया गया कि फ़लाँ आपके जो साथी है उसकी पोस्टिंग हो गई है या उसकी प्रमोशन हो गई है, ठीक है, या वो रिटायर हो गया है। तो इस तरह यानी कि जो वर्कर्स होंगे वो भी यानी कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम हो रहा होगा तो उससे वो भी यानी कि वो सारी चीज़ों को उन वर्कर्स को भी पता होगा, ना कि सिर्फ मैनेजर्स को पता होगा। उसके बाद अपवर्ड फ्लो में ये होता है कि जो वर्कर्स होते हैं, ठीक है, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के जो मैनेजर्स होते हैं या सीईओ होते हैं या एग्जेक्टिव्स होते हैं तो उनको वो अपने मसले मसाइल बताते हैं। कोई भी उनको मसला हो, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी किस्म का मसला चल रहा हो, ठीक है, क्योंकि जो मैनेजर होता है उसका काम होता है मसले को हल करना। वो अपने एक कमरे में बैठा होता है, उसको इतना मसले मसाइल का नहीं पता होता कि यानी कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन में कौन सा काम हो रहा है या हमारी ऑर्गेनाइजेशन किस तरफ जा रही है। तो ये सारी चीज़ें उसको कौन बताता है, वर्कर्स बताते हैं। और जब भी उसको वर्कर्स बताते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ये मसला है सर, यहाँ से ये यानी कि ये टेंडर नहीं मिल रहा, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो उसके बाद फिर जो डिसीजंस होते हैं वो लेने तो उसने मैनेजर ने होते हैं, लेकिन उसको फिर इन्फॉर्म किया जाता है। अपवर्ड फ्लो में क्या होता है कि जो वर्कर्स होते हैं वो अपने जो उनके ऊपर हेड होते हैं उनको बताते हैं कि सर ऑर्गेनाइजेशन में ये काम हो रहा है, ये वो हो रहा है, ये चीज़ गलत हो रही है या ये चीज़ गलत हो रही, तो वो अपने यानी कि जो ऊपर हेड होते हैं उनको बता रहे होते हैं। तो इसमें क्या होता है, अपवर्ड फ्लो है। उसके बाद हॉरिजॉन्टल फ्लो में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी वर्कर्स काम करते हैं वो जो आपस में कम्युनिकेट यानी कि करते हैं, आपस में एक दूसरे के बारे में बात करते हैं कि यार फ़लाँ बंदा रिटायर हो गया, फ़लाँ बंदे की पोस्टिंग हो गई है, फ़लाँ की यानी कि फ़लाँ बंदा जो है उसकी प्रमोशन हो गई है। तो इस तरह की जो चीज़ें होती है ये आ जाती हैं हॉरिजॉन्टल फ्लो में, यानी कि एक दूसरे के साथ जो उनकी कम्युनिकेशन होती है। इसमें मैनेजर की वर्कर के साथ नहीं होगी, ना ही वर्कर्स की मैनेजर के साथ होगी, इसमें एक दूसरे के साथ जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके आपस में होगी। इसी तरह अगर कोई मैनेजर, दो मैनेजर है तो दो मैनेजर्स की आपस में होगी, ठीक है। तो ये होता है हॉरिजॉन्टल फ्लो। उसके बाद इनफॉर्मल इंटरनल कम्युनिकेशन में क्या होता है कि इसमें आप ये कह दें कि कैजुअल कन्वर्सेशन होती है। कैजुअल कन्वर्सेशन यानी कि ये फ़ोन कॉल्स पे हो सकती है। उसके बाद ये यानी कि आप ये कह दें फेस टू फेस मीटिंग्स में हो सकती है कैजुअल, ये ईमेल या उसके बाद फैक्सेस, ठीक है, या उसके बाद लेटर्स या मेमोज वगैरह की शक्ल में नहीं होती, बल्कि ये एक कैजुअल कन्वर्सेशन होती है। इसको कहते हैं इनफॉर्मल इंटरनल कम्युनिकेशन। किसी भी इंटरनल यानी कि किसी भी कम्युनिकेशन के अंदर इनफॉर्मल तरीके से जो बात की जाती है। इनफॉर्मल तरीके से बात करना मतलब मैं बता चुका हूँ कि ईमेल वगैरह से नहीं होगी, लेटर से भी नहीं होगी, ना ही मेमोज से होगी, ना ही बिजनेस रिपोर्ट्स के जरिए कम्युनिकेशन होगी, बल्कि ये कम्युनिकेशन फेस टू फेस मीटिंग्स, फ़ोन कॉल्स वगैरह या कैजुअल कन्वर्सेशन से होगी। उसके बाद एक्सटर्नल कम्युनिकेशन में ये होता है कि किसी भी यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के बाहर जो यानी कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके जो बाहर किसी के साथ जो कम्युनिकेट करेंगे, जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोग हैं वो बाहर की यानी कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उसके साथ जो डिस्कशन करेंगे, कोई भी बात करेंगे, ठीक है, तो वो होती है एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। ये किस तरह की होती है, लेटर्स वगैरह की शक्ल में होती है। और उसके बाद प्रपोजल, रिपोर्ट्स, टेलीफोन कॉल्स, ये भी जो होती है ये भी फॉर्मल और इनफॉर्मल भी होती है।
फॉर्मल में वही चीज़ दोबारा मेमोज, लेटर, रिपोर्ट्स वगैरह, यानी कि आप जब भी किसी बाहर वाली ऑर्गेनाइजेशन से बात करेंगे, कई दफ़ा आप मेमोज लिखेंगे, लेटर्स, रिपोर्ट्स वगैरह लिखेंगे, तो उसमें आप कौन सी कर रहे हैं, फॉर्मल कम्युनिकेशन आप कर रहे हैं। इसी तरह इनफॉर्मल कैजुअल कन्वर्सेशन होगी अमंग कस्टमर्स, उसके बाद सप्लायर्स, इन्वेस्टर्स, ईमेल, फेस टू फेस कन्वर्सेशन एंड फ़ोन कॉल्स ETC। ठीक है, तो इसमें उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी कि यहाँ तक कि एक्सटर्नल कम्युनिकेशन में क्या होता है, इनफॉर्मल भी होती है, फॉर्मल भी होती है। इनफॉर्मल का आपको पता है कि क्या होती है, यहाँ पे मैंने बता दिया। प्लान कम्युनिकेशन होती है विद आउटसाइड, यानी कि बाहर वाली ऑर्गेनाइजेशन के साथ मेमोज, लेटर, रिपोर्ट्स वगैरह के जरिए कम्युनिकेशन की जाती है। उसके बाद आप देखें वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ, उसके बाद यहाँ पे देखें तो वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, कि एक्सटर्नल कम्युनिकेशन के जो एस्पेक्ट्स हैं वो क्या होते हैं, किस तरह की ये होती है। इसमें देखें तो मिडिल में आप देखें इनकॉर्पोरेशन, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी हो सकती है। अब लाजमी बात है कि यानी कि किस के साथ इसके एक ही टाइम में ये ऑर्गेनाइजेशन का पूरा सर्कल होता है, एक ही टाइम में ऑर्गेनाइजेशन पूरे सर्कल के साथ राब्ते में होती है अपनी ऑर्गेनाइजेशन की कामयाबी के लिए। सबसे पहले यूनियन के साथ, इसी तरह फिर प्रोफेशनल सर्विसेज, ऑडिटर्स, लीगल, ETC, फिर सप्लायर के साथ वो यानी कि उनका ताल्लुकात होते हैं। इसी तरह डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ भी होते हैं, फ्रेंचाइजी, रिटेलर्स, एजेंट्स के साथ। इसी तरह फिर गवर्नमेंट एजेंसीज, रेगुलेटर्स, ऑफिसर्स के साथ भी उनके ताल्लुकात होते हैं, यानी कि वो राब्ते में होते हैं। उसके बाद कोर्ट्स के साथ भी उनको होते हैं, क्योंकि कभी कभी कानूनी मामलात में भी एक ऑर्गेनाइजेशन को कोर्ट के साथ राब्ते में रहना चाहिए, फिर कोई मसला बनता है तो आसानी होती है। उसी तरह फॉरेन गवर्नमेंट्स एंड ऑफिसर्स के साथ भी इनका जो कम्युनिकेशन होती है वो होती रहती है। उसके बाद मीडिया के साथ भी होती है, क्योंकि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मीडिया होती है। अगर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करना चाहते हो तो आपको पता हो कि दूसरी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या कर रही है, और इसका जो सबसे आसान तरीका होता है वो होता है मीडिया के साथ आप कनेक्ट रहें। आपको मीडिया के अंदर की जो खबरें हैं वो आपको बताता रहे, और इसमें सबसे जो बेहतरीन चीज़ है वो मीडिया ही है। मीडिया ही आपको बता सकते हैं कि फ़लाँ ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो रहा है, क्योंकि काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है उनका ताल्लुक डायरेक्ट मीडिया से होता है। तो अगर आपको यानी कि अपनी कामयाबी, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कामयाब करना है तो आपको मीडिया के साथ राब्ते में रहना होगा। इसी तरह ट्रेड्स, एसोसिएशंस, उसके बाद कंपिटिटर्स, अदर बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज़, इस तरह स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप्स फॉर एग्जांपल, कि अगर आप यानी कि आप ये कहते हैं आप किसी भी कारखाने में डिसेबल यानी कि चेयर्स वगैरह, जो मजदूरों के लिए कुर्सी वगैरह, इस तरह की चीज़ें बना रहे हैं, तो इसमें आप स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप्स होंगे, यानी कि आपके साथ जो NGOs वगैरह होंगी तो वो आपके साथ कनेक्ट होंगी। तो ये आप क्या करेंगे, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन लाजमी बात है, बाहर की बात है, यानी कि उसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन उसके अंदर ये कम्युनिकेशन नहीं हो रही। इसी तरह यहाँ पे बाकी सारे भी लिखे हुए हैं। तो इसमें आप जो मेन चीज़ है आपको पता है कि एक्सटर्नल कम्युनिकेशन में आपने बाहर बात करनी है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो ये कम्युनिकेशन नहीं होगी, नाम से ज़्यादा एक्सटर्नल तो बाहर होगी। तो इसमें आप एक ही टाइम में बहुत सारे लोगों के साथ कनेक्ट होते हैं। तो किसके साथ होते हैं ये इस यानी कि चार्ट में बता दिया गया। उसके बाद इनफॉर्मल एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, यानी कि ये जो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन होती है ये इनफॉर्मल भी होती है। इनफॉर्मल जैसे ऊपर बात कर ली है कि इसमें लाजमी नहीं कि कई दफ़ा आप मेमोज़ या लेटर्स वगैरह भी लिखेंगे, इसमें कई दफ़ा आपने ट्रांसपोर्टर्स के साथ भी बात करनी होती है। फ़र्ज़ करें आप किसी कारखाने में काम कर रहे हैं, ठीक है, आप कारखाने के किसी के हेड हैं, आपने अब जो यानी कि जो प्रोडक्ट्स आपने बनाई हैं वो आपने किसी और जगह भिजवानी भी हैं। तो अब आप अगर फ़ोन कॉल वगैरह करते हैं तो आप कौन सी यानी कि कम्युनिकेशन कर रहे हैं, इनफॉर्मल कर रहे हैं। इसी तरह अगर आप उनको कहते हैं यार फ़लाँ होटल पे आ जाओ, वहाँ पे बात करते हैं ट्रांसपोर्टर्स के साथ। इस तरह और कई यानी कि चीज़ें होती हैं जिनकी आपने बात करनी पड़ती है, तो ये इनफॉर्मल वे में भी होती है, फ़ोन कॉल्स, इस तरह फेस टू फेस मीटिंग वगैरह भी। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं ये इनफॉर्मल एक्सटर्नल कम्युनिकेशन में आ जाती है। उसके बाद वेज ऑफ एक्सटर्नल कम्युनिकेशन की, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन किस तरह की जाती है, ये लेटर्स के थ्रू की जाती है। उसके बाद पम्फलेट्स के थ्रू, एनुअल रिपोर्ट्स, इंटरव्यूज़ विद द न्यूज़ मीडिया ETC। ये हम ऊपर बात कर चुके हैं कि एक्सटर्नल कम्युनिकेशन किस तरह की जाती है। तो काफ़ी डिटेल मैंने आपको बताया कि इसमें मीडिया का जो रोल होता है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद यानी कि रिपोर्ट्स वगैरह, इंटरव्यूज़ वगैरह के ज़रिए, लेटर्स के ज़रिए, पम्फलेट्स के ज़रिए एक्सटर्नल कम्युनिकेशन की जाती है। यानी कि आप ऑर्गेनाइजेशन के रिलेटेड अपने पम्फलेट्स बनाते हैं, लोगों में वो तकसीम करते हैं, तो आप कौन सी कम्युनिकेशन कर रहे हैं, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन कर रहे हैं।